साथियों, बात आती है, दो तीन बातें आपके बीच में कहनी है और पहली बात तो यही कहेंगे, आज आप बधाई के पात्र हैं। जब हम जेल में गए और 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव में हरियाणा के 56 विधायकों ने हमें धोखा देने का काम किया, उसके बाद 25 कार्यक्रम हरियाणा में इनके फेल किए गए। जेल में जाने के बाद और ज्यादा ताकत के साथ कार्यक्रमों का बाइकाट हुआ और आज जो धनखड़ का कार्यक्रम था, गुजर का कार्यक्रम था और यहाँ के सांसद का कार्यक्रम था और हमारे दलित भाइयों ने उसका नेतृत्व किया, सारी खापों ने समर्थन दिया और आपने पूरी ताकत के साथ ये ऐलान कर दिया कि यहाँ आ मत जाना, नहीं तो पंजाब पीछे छूट जाएगा और हम एक से आगे निकल जाएंगे। ऐलान आपने किया, इसके लिए आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके नहीं है, ये वही आरएसएस है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाया करती थी, संविधान जलाया करती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे हैं, गरीब के हैं, मजदूर के हैं, किसान के हैं, इन संघियों के और आरएसएस वालों के नहीं है। आज इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आ रहे, इसलिए हमने सबसे अपील और प्रार्थना की कि आंदोलन 36 जात का, सब धर्मों का, सब प्रदेशों का है। ये देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का आंदोलन है, ये जमीन और जमीन बचाने का आंदोलन है, ये फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन है, ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का आंदोलन है, ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाने का आंदोलन है। इस आंदोलन में एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे गोली चलाओ, चाहे डंडे चलाओ, चाहे मुकदमे दर्ज करो और चाहे जेलों में बंद कर दो, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, आज के कार्यक्रम में जो आपकी ताकत थी, आपने धनखड़ को भगाने का काम किया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और यही हमारा संकल्प है और ये खुला चैलेंज है मुख्यमंत्री को भी, उप मुख्यमंत्री को भी, धनखड़ को भी और कृषि मंत्री और पूरी सरकार को कि अगर हिम्मत है तो अपना हेलीकॉप्टर हरियाणा की पवित्र भूमि में उतार करके दिखा दो। ये लड़ाई सीधी है, ये लड़ाई दो हाथ करने की है, या तो चौधरी छोटूराम के वंशज रहेंगे और ये अंग्रेजों के दलाल रहेंगे। अब देखने वाली बात नहीं है। इसलिए सबसे जो बड़ी बात है, हमने अपील करी कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने घरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाएं और जो हमारे दलित भाई हैं वो अपने घरों में चौधरी छोटूराम की फोटो लगा करके इस तोड़ फोड़ की राजनीति का जवाब दे उनसे। अभी भाजपा वाले कह रहे कि हम ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, कह रहे कि नहीं कह रहे? कह रहे कि नहीं कह रहे? हाथ उठा करके बताओ। ऑपरेशन क्लीन भाजपा वाले चलाएंगे या हम चलाएंगे? ये हमारा ऐलान है। अब ऑपरेशन क्लीन किसान चलाएंगे और भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। जैसे हमने डायनासोर नहीं देखा, केवल सुना है, ऐसे ही पक्का इलाज करेंगे। आने वाली पीढ़ियां इस भाजपा का, इस जजपा का, इस बच्चा जच्चा पार्टी का और इस आरएसएस का नाम नहीं सुन पाएंगे। ये प्रधानमंत्री क्या करते थे, बोले कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत तो हो गया, अब अगला नंबर है भाजपा मुक्त भारत बनाने का, भाजपा मुक्त हरियाणा बनाने का। साथियों, इन्होंने कहा ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, हमने पीछे बोला भाई लठ तैयार कर लो तेल लगा करके, और वो बहुत विवाद हो गया उसके ऊपर। तो हमने अपनी बात को बदल दिया। जो किसान है उसकी एक पहचान होती है और किसान की पहचान क्या है? पहचान क्या है? मजबूत डंडा और बड़ा झंडा किसान के कंधे के ऊपर होना चाहिए हमेशा। और अब ये नारा चलेगा पूरे हरियाणा में, आंदोलन में,
जब तक झंडे से काम चलेगा तब तक झंडे से काम चलाएंगे, और जब झंडे से काम नहीं चलेगा तो झंडा समेट के अपनी जेब में डाल लेंगे, और डंडा हमारा तैयार है, ये भी हमारा खुला ऐलान है साथियों। इसलिए हमने आपसे एक और प्रार्थना करी। अभी ये कोरोना कर रहे, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सुबह मेरे पास एक फोन आया कि भिवाड़ी से एक कैदी बीमार हुआ, उसको भिवाड़ी के हॉस्पिटल लेकर के गए, वहां से उसको रोहतक पीजीआई भेज दिया, वहां बोले कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अगले दिन ठीक ठाक आदमी जो दिख रहा था उसकी डेथ होगी, उसके कई अंग शरीर से निकाल लिए, और अब वो डेड बॉडी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। एक बार डेड बॉडी को उठा करके उस कोने में डाल देते हैं, एक बार उस कोने में डाल देते हैं। ये कोरोना नहीं चल रहा, ये दुनिया को और हिंदुस्तान को खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा। ये कह रहे हमने कहा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, आंदोलन लंबा चलेगा, अपने आप को बीमार होने से बचाओ, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। लेकिन जो सरकार कोरोना का नाम लेकर के आंदोलन तोड़ना चाहती है, उसको हमारी चेतावनी है, अगर आंदोलन की तरफ उंगली भी करके देखी तो कंधे से हाथ उखाड़ लेंगे। हम क्रांतिकारियों के वंशज हैं। तुम आंदोलन तोड़ोगे कोरोना का नाम लेकर के, लेकिन हम सरकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख देंगे। अभी तो केवल बिन वापसी की मांग हो रही, जरूरत पड़ेगी तो कुर्सी वापसी की मांग भी करेंगे। ये इनके बाप दादाओं की कुर्सी नहीं है जिसके ऊपर बैठे। और इसी के साथ हमने आपको ये भी अपील करी, एक लाल बई लगाओ जिसके ऊपर लिखो हमारे सांसद विधायक, और ये तो दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र है, हर जगह नेताओं को नहीं आने दे रहे, उचाना वाले तो उसके पीए को भी नहीं आने देते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए हमने कहा एक लाल बई लगा लो, और उस लाल बई में सारों के नाम लिख लो जो आंदोलन के खिलाफ खड़े हैं, जो आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे। जब हमारा टेम आएगा तो इनको सूद समेत इनका हिसाब करेंगे, हम किसी का बाकी और बकाया नहीं करते। और ये लाल बई सारे गांव में लगनी चाहिए साथियों, सबको लगानी चाहिए। आगे ग्राम पंचायतों के चुनाव भी आएंगे, और ये ज्यादातर वो है जो जिला पार्षद बनने चाहो, बीडीसी सरपंच बनने चाहो है, तो फिर लाल बई होगी तो देख के उसका हिसाब करेंगे। इसलिए इनका रिकॉर्ड तैयार करो। एक मेरी आपको ये भी प्रार्थना, अभी गेहूं का कटाई का बुआई का अगले सीजन का सारा काम हो रहा, और 2-4 दिन में फ्री हो जाएंगे। ये भी आपसे प्रार्थना कर रहे कि अब दिल्ली की ओर चलो, अपने बॉर्डरों की ओर चलो, यहाँ टोल पे भी धरना मजबूत रखो, और बॉर्डर पे भी लगातार राशन और अपनी भागीदारी बढ़ाओ। आपकी बहुत बड़ी जरूरत है, आपके सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आंदोलन को दिल्ली की तरफ जाने के लिए पूरी ताकत हम लगाएं। आज देश में गुंडागर्दी चल रही, जो पत्रकार बोलता है उसको जेल में बंद कर देते हैं, कोई आवाज उठाता है उसको जेल के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है जेल हमारे लिए तीर्थ स्थान है, और मुकदमे हमारे लिए गहने हैं। तुम जितनी ताकत लगा सकते हो लगा लो, लेकिन तुम्हें उखाड़ करके फेंकेंगे। ये बात हमारे से एफिडेविट लिखवा करके ले जाओ। इसी के साथ मेरी आप सबको ये भी अपील है, अभी एक साइलो का खेल चल रहा जिसके बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है, और 4 डिस्ट्रिक्टों में साइलो बनाए अडानी ने, पता है आपको? 4 जिलों में साइलो बनाए हैं, एक तो फतेहाबाद के भट्टू में, और एक सोनीपत के मोना में, और एक आपके जिले में जींद डिस्ट्रिक्ट के भंबेवा में, और एक कैथल के सोनू माजरा में। 4 साइलो बनाए। सरकार ने 10 अप्रैल को एक चिट्ठी काटी हरियाणा की सरकार ने, जो उसका उपनिदेशक है खरीद का, और उन्होंने कहा कि या तो किसान अपनी फसल साइलों में बेचे या मंडी में बेचे, लेकिन मंडियां चलाई नहीं गई।
करीब करीब 17 मंडियां प्रभावित हुई हरियाणा की, यानी कि खत्म करने की तैयारी। और कैथल की मंडियों में तो दाना नहीं खरीदा गया, चाहे वो रसीना की मंडी हो, चाहे वो ढांड की मंडी हो, चाहे पुंडरी की मंडी हो। हम इसलिए भी दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे कि हमारा प्लेटफार्म नहीं टूटना चाहिए, चौधरी छोटू राम जी की बनाई हुई मंडियां खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार को चेतावनी है, अगर मंडियों की तरफ आंख उठा करके देखी तो फिर आंख निकाल लेंगे। और ये जो अडानी साइलोज है, ये जो अडानी साइलोज है, ये जो वजन कम कर रहे, किसान 1.5 कुंटल लेके जाता उसका 1 कुंटल 40 किलो कर देते हैं नमी के नाम पर। और 3-3, 4-4 घंटे बड़ी लंबी लाइनें लगती है साइलों के पास, पीने तक का पानी नहीं है। आज खटखट टोल प्लाजा से आप सबकी मौजूदगी में, आप सबकी सहमति से एक बात करे, सरकार जाग जाए, नहीं तो ये जो साइलोज हैं ये अडानी के नहीं रहेंगे, ये किसानों के होंगे, हम इनके ऊपर कब्जा कर लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई बार पार की है, 350 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, हमारे घर की इज्जत सड़कों के ऊपर बैठी है। अब तो चाहे जितना नुकसान हो जाए, लेकिन या तो जीत करके आएंगे और या लाशें आ जाएंगी, भले ही फांसी झूलना पड़े, लेकिन बगैर जीते किसी से नजर नहीं मिला पाओगे, हाथ उठा करके नहीं देख पाओगे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है साथियों। आज देश को बेचा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि देश भगत कौन, देशद्रोही कौन, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। जो भाजपा के खिलाफ बोले, ये बोलते हैं ये देशद्रोही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो देश की रेल बेचता है वो क्या है? क्या है जो देश की रेल बेच रहा? जो किसान को बेचे वो क्या है? जो एयरपोर्ट को बेचे वो क्या है? जो हरियाणा रोडवेज को बेचे वो क्या है? जो अस्पतालों को बेचने का काम करे वो क्या है? जो भर्ती को तिजोरी में बंद करे वो क्या है? जो BSNL को बेचे वो क्या है? जो LIC को बेचे वो क्या है? और मोदी क्या है? और हम क्या है? अब हम फैसला करेंगे इस देश के अंदर कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। ये गुंडागर्दी भाजपा वालों की चलने वाली नहीं है साथियों। इसलिए अंत में मैं अपनी बात को समापन की ओर ले जाते हुए आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात आपको और कहना चाह रहा, और ये सबको समझने की जरूरत है। 27 लोग बैंकों का पैसा उठा करके भागे थे हिंदुस्तान में, जिनमें से 26 गुजराती हैं। 27 में से गुजराती कितने हैं? और 2 गुजराती गुंडे हैं देश में, क्या क्या नाम है उनका? इलाज कौन करेगा? तैयार है ना? इन गुजराती गुंडों का इलाज हम करेंगे, ये भी हमारा ऐलान है साथियों। इसलिए आपको ये कह रहे 45 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपए हम घाटे में चले गए, हमें MSP नहीं मिला। सरकार हमारे 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मांग रही। देश संविधान से चलता और संविधान में एक कानून है, और कानून क्या है? जो संविधान की किताब है उसके पीछे लिखा होता है राज्य के अधिकार और केंद्र के अधिकार, और जो कृषि का क्षेत्र है वो संविधान में किसके तहत आता है? राज्य सरकार के। जब राज्य सरकार का अधिकार है तो केंद्र सरकार ने कैसे कानून बना दिए? इसलिए हम ये कह रहे ये कानून अम्बेडकर विरोधी है, ये कानून संविधान विरोधी है, ये कानून लोकतंत्र विरोधी है, ये कानून देश विरोधी है, ये कानून मजदूर किसान विरोधी है। इन कानूनों को हम ठोकर मार के तोड़ देंगे, लेकिन इन कानूनों को किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं। आप में बहुत उत्साह और जज्बा और जुनून है, और अंत में आपको यही भरोसा और यकीन दिलाते हैं। नाम है रवि आजाद,
और आजाद थे और आजाद रहेंगे। ना तो सरकार की जंजीरें, ना जेल की चार दीवारी हमें रोक सकती। और ये भी आपको संकल्प दिलाते हैं, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना पीछे हटेंगे, ना वो धन जो हमें खरीद सके, ना वो पार्टियों में ताकत जो हमारा जमीर खरीद सके। हम इस कुर्बे की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जब तक खून का कतरा कतरा है। इस कुर्बे के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। मैं पुनः आपके संघर्ष को नमन करता हूं। इसी ताकत के साथ आप लगे रहे। वो दिन दूर नहीं है जब हम जीत करके लौटने वाले हैं। देश जीतेगा और अहंकार हारेगा। और 22 कानून और सरकार बनाना चाहिए जिसमें खतरनाक खतरनाक कानून है। ऐसे ऐसे क्लोज और एक्ट डाले गए हैं उनके अंदर कि आपके घर में दुधारू पशु है तो आपको कमर्शियल मीटर लगवाना पड़ेगा। बिजली की सब्सिडी खत्म करने की तैयारी चल रही। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू गई है। क्या क्या हमारे साथ नहीं हो रहा। हम देश के मालिक है। 65% आबादी किसानी करती है। 15% लोग हमारे से डायरेक्ट कमा करके खाते हैं। वर्षों से हमारा शोषण हो रहा है। वर्षों से हमें लूटा जा रहा है। वर्षों से हमें ठगा जा रहा है। वर्षों से हमें मारने का काम किया जा रहा है। मैं तो आपको एक अंत में यही बात कहना चाहूंगा कि पहले कहा करते थे जो किसान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। ये बात कहा करते थे कि नहीं करते थे। अब तो ये बात करे कि या तो किसान इस देश पर राज करेगा और या किसान का बेटा इस देश पर राज करेगा। अब गद्दारों को जो है राज नहीं करने देंगे। तो इसी संकल्प और इसी भरोसे के साथ पूरी ताकत के साथ आप लगे रहें। और पुनः मैं आपके सबको शीश झुका करके आपको नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और एक नया उजाला आएगा। हिंदुस्तान की किस्मत बदलेगी। किसान की किस्मत बदलेगी। मजदूर की किस्मत बदलेगी। किसान के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेजों में पढ़ेंगे। और इसलिए मैं आपको कह रहा बढ़िया पैरा करो, बढ़िया खाया करो, सब बढ़िया पैरा करो, मंडासा मार के और अपने आंदोलन में जुट जाओ। इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। ये आजादी के बाद सबसे बड़ा त्योहार मनाया हमारा। सारा भाईचारा इकट्ठा हो गया, सारी जात इकट्ठी होगी, सारा धर्म इकट्ठे हो गए। अपने बीच की दूरियां मिटाओ, सब एक हो जाओ और इन राजनेताओं की चाल समझो। और आज के कार्यक्रम के लिए तो आपने पूरे हरियाणा को एक नई ताकत देने का काम किया। विरोध तो सब जगह हो, लेकिन आज तो आपने कमाल कर दिया। अभी पिछले दिनों हमारा एक भाई बैठा है कुलदीप, एक बार खड़े होंगे। ये भाई है हमारे मैयर टोल प्लाजा से कुलदीप सेहरावत, जहां कृषि मंत्री का कार्यक्रम था हिसार के अंदर और डिप्टी स्पीकर का कार्यक्रम था। और एक बेशरम है भाजपा में सोनाली फोगाट, उसने कहा बोले यो आ गया दुष्यंत चौटाला, किसानों ने क्या उखाड़ लिया। मेरे तो एक पत्रकार बुजुर्ग लग गया। मैं बोला भाई मैं बोल बड़ा खड़ा करना जाऊं, कई ढाल की दिक्कत आ जा, मेरे से ना बुलवाओ। ने बोला क्या उखाड़ लिया। मका हम तो सोनाली फोगाट को कह रहे अब की बार चुनाव लड़के दिखाना, मेरी माताएं बहनें तेरा क्या क्या उखाड़ेगी ये भी देख लेना आने वाला समय। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया। ऐसे ही सारे मेरे युवा साथियों को, सारे किसान भाइयों को, माताओं बहनों को, पूरी कमेटी को बहुत धन्यवाद देता हूं। जब भी आप आवाज दोगे, जब भी हमारी जरूरत होगी, आपके पास चले आएंगे और आपके आगे खड़े होकर के इस आंदोलन को ताकत देने का काम करेंगे। और इसी बीच 2-4 लाइनें मेरे साथ बोलेंगे। और युवा साथियों को विशेष रूप से, युवाओं ने अपनी ताकत दिखा दी इस आंदोलन के अंदर। और इसीलिए बात कहते हैं कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे। गा भी लूं मैं थोड़ा बहुत, गा दो भाई। आंदोलन में पहली बार। तो ये मेरे युवा साथियों के लिए है। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बनो कबीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, बनो कबीर भगत सिंह की तरह लाल बनो। राम कृष्ण
गांधी टैगोर की मिसाल बनो। तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे, तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे। करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे। करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो भाई नौजवानों के लिए इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। थोड़ी शांति के साथ और ताकत के साथ इस आंदोलन में लगे रहो। आपके बीच में आके बहुत प्यार मिला, बहुत ताकत मिली। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मेरे साथ जोरदार नारे लगा देंगे, पूरी ताकत के साथ जोरदार नारे। आवाज तक टिकरी बॉर्डर तक जानी चाहिए। ये भाई हमारे विकास सिंह सर जी बैठे हैं जो वहां लगातार सेवा दे रहे, तो वहां तक आवाज जानी चाहिए। कल भी आए थे विकास भाई, कल आए थे ना विकास भाई? तो एक बार जोरदार नारे मेरे साथ लगाएंगे, किसान एकता जिंदाबाद।